Namaskar viewers and students who are watching my this video. All of you welcome from Garvit coaching class by R.S. चौधरी। आज हम क्लास 12वीं के चैप्टर नंबर 2 गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के कुछ सॉल्यूशन जो हैं बुक के पीछे के दिए हुए हैं, जिनको आंकिक प्रश्न कहा जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले वीडियो लेक्चर 2 बना चुका हूँ इस चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसमें क्लिक करके उनको भी देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। एक समरूप आवेशित ठोस और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। कहाँ पर अधिकतम होती है? केंद्र पे होती है, केंद्र की सतह के मध्य बिंदु पे, या सतह पे, या अनंत पे होती है। तो ये 4 ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। चारों ऑप्शनों में देखना है कि अधिकतम कहाँ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। केंद्र की सतह के मध्य किसी बिंदु पे, सतह पे, या अनंत पे। क्योंकि हम जानते हैं कि सतह पर ही अधिकतम होती है, तो इसको थोड़ा सा और अपन वर्णन करते हैं कैसे सतह पे अधिक होती है। जैसे कि आपने ठोस और चालक समरूप आवेशित गोले घोष के ये व्यंजक पढ़ चुके हैं। जब बिंदु गोले के बाहर है तो ये आता है, गोले की सतह पर ये सूत्र आता है, गोले के अंदर होता है तो दिया गया सूत्र हमारे पास में आता है। ठीक है, तो इन सूत्रों को ध्यान से देखिए। तो सूत्रों को देखने पे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कहाँ पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जैसा कि सेकंड नंबर का सूत्र है सतह पे सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कैपिटल R स्क्वायर। सतह पर अधिकतम होता है, बाहर कम होता है, डिक्रीज होता जाता है, सतह पर अधिकतम होता है और केंद्र में जाके इसकी तीव्रता शून्य हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 है 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान वोल्ट प्रति मीटर में निकालना है। कितना होगा? या ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास में, पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, तब जाके ही निकलेगा। घन की आकृति को आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए कि घन की आकृति कैसी होती है। ठीक है, और उसमें सेंटर पे उसमें 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हो। देखिए कि आगे स्लाइड में घन की आकृति बनी हुई आ रही है। 0.2 मीटर उसकी ईच साइड है, 1/0.2 मीटर। आगे देखिए कि फ्लक्स का जो सूत्र होता है सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है गाउस के नियम से। तो फ्लक्स सिग्मा Q पर निर्भर करता है, ना कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसलिए घन के 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स निकालना है। इसलिए 1/6 कुल फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। Q का मान रख दिया, 1 माइक्रोकूलाम है तो 1 गुना 10 की घात माइनस 6, क्योंकि माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस 6 होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया 8.85 10 की माइनस 12। तो आंसर हमारे पास आया है 1.88 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर, जो इसका की मात्रक भी है। आगे क्वेश्चन देखिए। एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेशों वाले 2 द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, तो घन से निर्मित कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। जैसा कि आप पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं कि घन के लिए जो फ्लक्स होता है वो केवल कुल आवेश पर ही निर्भर करता है, ना कि उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये घन का चित्र वापस से आ रहा है आपके सामने। ठीक है, इसके बाद फ्लक्स का सूत्र भी आपके पास में आ रहा है, फाई इक्वल टू सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इसे भी आप रिमाइंड कर लीजिए। इसके बाद द्विध्रुव की आकृति को तो रिमाइंड कीजिए कैसी होती है, प्लस माइनस Q। ठीक है, और कुल आवेश द्विध्रुव पे क्या होगा? -Q + Q इक्वल टू 0। द्विध्रुव पे शून्य आवेश होता है। आवेश शून्य होने के कारण फ्लक्स, क्योंकि Q पे निर्भर करता है, समानुपाती होता है, इसलिए फ्लक्स भी आवेश शून्य होने के कारण शून्य होगा। जैसा कि आंसर में दिख रहा है आपको, शून्य द्विध्रुव के कारण। अब प्रश्न आ रहा, 2 चालक गोलों की त्रिज्याएं A और B है। इन्हें समान पृष्ठ आवेश Q से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। ये हमें ज्ञात करना है। त्रिज्याएं R1 R2 A और V ले ली जाए। पृष्ठ आवेश Q है। अब देखिए कि सूत्र आ रहा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होता है। और R1 को A ले लें, R2 को B ले लें, त्रिज्या ले लें। दो अपने पास दिख रहे हैं इसमें। जैसा कि आगे की स्लाइड में आंसर आ रहा है, ये अपने पास सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 Q बटा 4 पाई A स्क्वायर, Q2 बटा 4 पाई B स्क्वायर, Q1 Q2 A स्क्वायर और V स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया है। हमारे पास ये सूत्र आ जाएगा, E1 और E2 का जो रेशियो है वो आ जाएगा हमारे पास में Q1 A स्क्वायर और ये Q1 B का स्क्वायर। ठीक है, इनको काटने के बाद अपने पास ये आ गया।
इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए E1 बटा E2 वी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि Q1 Q2 का मान ऊपर दे रखा है उसके अनुसार। अब अगला प्रश्न है कि आप एक कार में जा रहे हैं, बिजली गिरने वाली है, तो आपकी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? कार में कार किस तरह की बॉडी होती है? कंडक्टिंग बॉडी होती है, चालक होती है। खिड़की बंद कर लेंगे क्योंकि बिजली गिरने पर संपूर्ण आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहेगा, क्योंकि चालक की विशेषता होती है कि चालक को जितना भी आवेश दिया जाए वो चालक की सतह पर ही होता है, सतह के अंदर नहीं होता है। खिड़की को बंद कर लेने से बिजली गिरने पर संपूर्ण आवेश जो होगा बिजली का वो कार की बाहरी सतह पर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिवर्त आवेश का मान क्या होगा? दो फ्लक्स दे रखे हैं, प्रवेशित और निर्गत, एंट्रिंग और आउटवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, बाहर निकल रहा है, वो फ्लक्स दिया हुआ। देखिए सतह में प्रवेशित कुल फ्लक्स 5 प्रवेशित वाले को -400 ले लिया और निर्गत वाले में प्लस साइन ले लिया 800। ठीक है, अब बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, दोनों फ्लक्स को जोड़ देंगे 5 + 5 हमारे पास एक माइनस का और एक प्लस का है, तो घटाने पे 400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलाम आ रहा। गाउस की प्रमेय से निकालेंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्यू बराबर है फाई ई इंटू एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट यहाँ नहीं दिख रहा है, आप इसको समझ लेना, एप्सिलॉन नोट यहाँ पे आएगा, जिसका मान रखने पर फाई का मान रख देंगे 400 और एप्सिलॉन नोट का मान 8.885 और 86 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेट मान है इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करने पे आएगा 3.54 इंटू 10⁻⁻9। -9 को कहते हैं नैनो, तो यहाँ नैनो कूलाम लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आ रहा है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व यहाँ पे आपको दिया हुआ है, गोले का व्यास दे रखा है 2.4 मीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे, गोले का आवेश और पृष्ठ से निर्गत निकालना है। आप देखिए स्लाइड में समान आवेशित गोले के पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा है, इसका सूत्र दे रखा है। ठीक है, क्यू बटा 4πr² और क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। पाई का मान 3.14, आर का मान 1.2 क्योंकि व्यास का आधा कर लिया हमने। ठीक है, और सिग्मा मान दिया 80 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ रखने पे हमारे पास मान आ रहा है ये वाला 1447 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इसको ऑल मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम, 1.45 मिली कूलाम, मिली मतलब 10⁻3। अब बी भाग है इसका, गाउस की प्रमेय से यदि गोले के पृष्ठ को ही गाउसियन पृष्ठ मान लें तो गोले का समस्त आवेश परिवर्त आवेश की श्रेणी में आएगा, तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। मान रख देंगे क्यू का और एप्सिलॉन नोट का मान रख दिया जैसे कि दिख रहा है आपको स्लाइड में, तो हमारे पास में काटने के बाद आंसर आएगा 1.6 गुणा 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये फ्लक्स का सूत्र भी, इसे भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट प्रति मीटर है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, कितनी होगी? तो केंद्र से 20 सेमी की दूरी है, स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर लिया जा सकता है, ई का मान दिया हुआ है और कैपिटल आर का मान 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं अगली स्लाइड में। गोले के बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दिया, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा r², आर का मान 20 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिया 20 गुना 10⁻², ई का मान है 10 वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है, ये मान हम ले लेंगे और इस मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ई का मान 10 वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है, टिक किया हुआ है। अब ये मान अपने को यहाँ पे रखना है और 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान भी पता है आपको, 9 गुणा 10⁻+9 होता है। अब आगे की स्लाइड में देखिए, इसमें मान रखने पे सारा मान रख दिया है, क्यू का मान यहाँ पे ज्ञात करना है 10 और 9 गुणा 10⁻9 रख दिया है इंटू क्यू बटे में 20 गुणा 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पक्षांतरण करके क्यू का मान निकाला, यहाँ पे ये वाला आगे स्लाइड में आ गया है 4.4 गुणा 10⁻11 कूलाम हमारे पास में आ रहा है। अब त्रिज्या, अगली त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदल लिया, मीटर बदलना जरूरी है, ऐसा ही मात्रक
में, ठीक है। 8 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, तो ये मान उस सूत्र में रखेंगे विद्युत क्षेत्र वाले में, तो 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 4.4 इंटू 10 की घात माइनस 11 और बट्टे में 8 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर रख दिया। और इसको हल करने पे हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे 62.5 वोल्ट प्रति मीटर, सब कुछ काटने पे। तो ये जो प्रैक्टिस है काटने की वो आपको करनी है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 5वां, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। जो 2 सेंटीमीटर है वो त्रिज्या है, दो, ठीक है, स्मॉल आर है दूरी है, और ई जो दिया हुआ 9 गुना 10 की घात 4 है, और ज्ञात हमने करना है रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा। आंसर देखिए, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बटा आर, जहाँ 2 आवेश का रेखीय घनत्व है और आवेश को प्रेक्षण बिंदु की दूरी है स्मॉल आर। प्रश्न में देखिए स्मॉल आर बराबर 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला, 2 गुना 10 की माइनस 2 मीटर। लैम्बडा ज्ञात करना, ई का मान 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम है। ये सारा मान सूत्र में रख देंगे तो हमारे पास में लैम्बडा पक्षांतर करने पे लैम्बडा का मान, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, वो आ रहा है 1.0 गुना 10 की घात माइनस 7 प्रति सेंटीमीटर कूलम, सॉरी कूलम प्रति मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है वो, कूलम CM-1 लिखा है, कूलम प्रति मीटर है वो। लैम्बडा बराबर इसको लिख सकते हो आप 0.1 इंटू 10 की घात माइनस 6, जिसको लिखा जा सकता है कि 0.1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो कितना आवेश दिया गया? 10 माइक्रो कूलम, और प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आगे की स्लाइड में देखिए, दिया जो गया है, ए का मान दिया है, क्यू का मान दिया हुआ वो लिख दिया, और धातु की प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान यहाँ निकाल लेंगे। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। क्यू का मान भी दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम और ए का मान भी दिया हुआ 10 की माइनस 2, तो ये मान यहाँ रख देंगे। और सूत्र जो दिया हुआ ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें इसका मान निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान भी फिक्स होता है 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 भी लिया जा सकता है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर आप 8.85 ले रहे हो, 10 की पावर माइनस 12 ले रहे हो, तो वो भी सही है। पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है इसमें। तो देखिए अपने पास स्लाइड में आंसर आ गया है। इसको जो व्यंजक दे रहेगा सारे मान रख दिए, क्यू का मान, ए का मान, 2 का और एप्सिलॉन नॉट का सारे मान रखने पर काटने के बाद हमारे पास में 5.65 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट प्रति मीटर आंसर हमारे सामने आ रहा है। आगे प्रश्न है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्वीय पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हैं। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट प्रति मीटर है तो प्रत्येक पर आवेश का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ, 2 धात्वीय पृष्ठ हैं, समांतर रखे हुए हैं। इसको प्रश्न को समझिए पहले आप। दूरी इनके बीच में 0.05 मीटर है, और आवेश समान और परंतु विपरीत आवेश है, प्लस माइनस वाले हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया हुआ है। तो आप देखिए इसका आंसर आ रहा है 2 प्लेटों के मध्य स्थित बिंदु C पर दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 E2 दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा, जुड़ जाएगा, E बराबर है E1 प्लस E2, ठीक है। E1 और E2 को जोड़ देंगे। E1 का मान भी धातु के लिए या चालक के लिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों समान है इसलिए जुड़ के दोनों को जोड़ने पे आएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मान होता है क्यू बटा ए, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व वो सूत्र में रख दिया। ई बराबर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए। ई का मान 55 है, ए का मान 1 मीटर स्क्वायर है, और क्यू का मान निकाल लेंगे सूत्र से। क्यू बराबर ई एप्सिलॉन नॉट ए। एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और मान आंसर देखिए इसमें मान रखने पर 55 मान रख दिया ई का, और ए का मान 1 है, और 4.87 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम हमारे पास में आवेश का मान आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 0.04 न्यूटन प्रति मीटर सूत्र है, और उसका मात्रक है। बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है,
और बुलबुले पर आवेश का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आवेश का सूत्र आपको दिमाग में रिमाइंड करना पड़ेगा, जो नीचे लिखा हुआ मैंने दिखाया है, Q बराबर 4π√8T एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यू। तो जो दिए गए मान है वो देख लेंगे। टी का मान दिया है 0.04 दिया हुआ है। इसके बाद क्या मान दिया, वो व्यास का मान 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास की आधी 2 सेंटीमीटर होती है, जिसको मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलना जरूरी है, जब भी हम आंखिक प्रश्न करते हैं उसको मीटर में बदलना आवश्यक है। तो 2 × 10 के मान 2 मीटर हो गया। क्यू का मान ज्ञात करना, क्यू का सूत्र लगा दिया 4π√8T एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यू। ठीक है, ये सारे मान रखने के बाद आप देखिए इसमें पाई का मान 3.14 रख दिया, टी का मान रख दिया यहाँ पे, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी पता है आपको 8.86 × 10⁻12, और स्मॉल आर का मान भी रख दिया है। तो ये सारी कैलकुलेशन करनी है, और स्क्वायर रूट वर्गमूल जो दिया हुआ वो भी निकालना है, और सब कुछ निकालने के बाद हमारे पास आंसर आता है 59.8 10⁻⁹ कूलाम। -10⁻⁹ आ रहा है, तो इसको नैनो का यूज़ किया जा सकता है। तो इसको देखिए कि 59.8 नैनो कूलाम लिख सकते हैं। तो आंकिक प्रश्न का अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और अभ्यास अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का, और जो स्टूडेंट से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना